हाल ही में कोलकाता में एक B1 B2 वीज़ा के लिए पायलट प्रोग्राम शुरू किया था, तो अपॉइंटमेंट के लिए था एक्चुअली। तो रिसेंटली किया था, तो कुछ लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन है, तो मेरे को भी थोड़ा क्वेश्चन था, मैंने भी चेक किया। तो आज इस वीडियो में डिटेली डिस्कस करेंगे कि क्या है वो पायलट प्रोग्राम, कब शुरू हुआ था, किस किस को बेनिफिट होगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या रियली आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा या नहीं, क्या अभी शुरू हुआ है या नहीं, और अप्लाई कैसे करना है, कैसे अवेल करना है इसको। अरे तो न्यूज़ तो दे दिया, लेकिन किसी को पता नहीं कि कैसे अवेल करना है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं डिटेली डिस्कस करूंगा इस पायलट प्रोग्राम के बारे में कोलकाता के लिए, और क्या ये और एम्बेसी के लिए भी लागू हो रहा है या नहीं, क्या जुलाई फर्स्ट वीक में जो आ रहा है या आ गया है वो क्या है, सिमिलर है, अलग है, ये सभी डिटेली डिस्कस करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। एक एक चीज बताऊंगा दोस्तों, ताकि ये वीडियो देखने के बाद किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। डिटेली देखिए ये वीडियो देखने के फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है या कोई कंफ्यूजन है, मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखिए या फिर ईमेल कीजिए, मैं आपकी क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करूंगा। और सभी के मन में एक क्वेश्चन है कि भाई ये तो कोलकाता के लिए है, दूसरे लोग अप्लाई कर सकते हैं क्या, और क्या प्रोसीजर है वो भी मैं बताऊंगा। Tired of watching many YouTube videos on visa tips but still not satisfied? I will help you with my experience and knowledge. Subscribe my channel for regular videos. दोस्तों कोलकाता कॉन्सुलेट ने ये पायलट प्रोग्राम शुरू किया है उन लोगों के लिए दोस्तों कि सबसे पहले उन लोगों के लिए बोलने के लिए ये बोलूँगा कि किस लिए किया है। ये अपॉइंटमेंट को थोड़ा सा अर्ली करने के लिए किया है, बैकलॉग क्लियर करने के लिए किया है, ये प्रोसेस थोड़ा स्मूथ और फास्टर करने के लिए किया है। राइट, किस किस के लिए है दोस्तों ये पायलट प्रोग्राम? हर किसी के लिए नहीं, मतलब 100 लोग है तो 100 लोग अप्लाई करेंगे ऐसा नहीं। 100 में से एग्जाम के लिए बोल रहा हूँ, कुछ लोग बहुत ही जेन्युइन होंगे, लेजिटिमेट होंगे, कैंडिडेट होंगे, जिसका ट्रैवल हिस्ट्री, जिनका ट्रैवल हिस्ट्री अच्छा खासा है, कुछ लोग कंट्रीज घूम के आए हैं। सिर्फ ट्रैवल हिस्ट्री रहने से नहीं होगा दोस्तों, ट्रैवल हिस्ट्री है लेकिन वो अडियर भी किया कॉम्प्लायंस को, जाके टूरिज्म वीज़ा में या विजिट वीज़ा में जाके किसी भी कंट्री में कितने दिन के लिए गए थे उतने दिन रह के आए हैं, घूम के आए हैं, मतलब किसी वीज़ा का वायलेशन नहीं किए हैं, ओवर स्टे नहीं किए हैं। और दोस्तों जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, यानी कि यहाँ पे अच्छा खासा बिजनेस है या फिर अच्छा खासा जॉब है, और उनका कंडीशन क्लियर है कि फॉरेन कंट्री में जाके अपना काम करके विजिट करके वापस आ जाएं। तो कोलकाता कॉन्सुलेट का इसके पीछे ये की इंटेंशन है दोस्तों कि जेन्युइन ट्रैवलर्स को ज्यादा तंग नहीं किया जाए, फास्टर प्रोसेसिंग करके उनको वीजा दिया जाए। और दोस्तों ये टेस्ट करेंगे, अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो ये कंटिन्यूसली लागू रखेंगे और परमानेंटली करेंगे, ताकि जेन्युइन ट्रैवलर्स को कोई डिले ना होने पाए। क्वेश्चन आ भी सकता है दोस्तों, आप पूछेंगे कि भाई अब ट्रैवल हिस्ट्री बनाना है तो कौन सा कंट्री जाना है। दोस्तों यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिया नहीं कि कौन सा कंट्री जा सकते हैं, लेकिन आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो मैंने कहा कि 2-3 कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो यूके है, एक तो कनाडा है, और यूरोपियन कंट्री भी घूमते हैं तो एडेड एडवांटेज। अपार्ट फ्रॉम दैट एनी शेंगन कंट्रीज हो गया या फिर दुबई हो गया, ऐसे कंट्रीज भी आप जा सकते हैं। दोस्तों सिर्फ यूएस वीजा के लिए आपको ट्रैवल हिस्ट्री बनाने की जरूरत नहीं दोस्तों, कि आपको यूएस वीजा मिलना है इसलिए मैं जबरदस्ती पैसा खर्चा करके छुट्टी डाल के ऐसा कंट्री जाऊं, 2 कंट्री के बजाय 10 कंट्री जाऊं, ऐसा नहीं करना दोस्तों। अगर जेन्युइनली आपका रिक्वायरमेंट है, आपका प्लान है, तभी करना। ऑटोमेटिकली नॉर्मली ऑर्गेनिकली ट्रैवल हिस्ट्री बनाना है, और ये जबरदस्ती आपको ट्रैवल हिस्ट्री नहीं बनाना है। क्योंकि दोस्तों ये ट्रैवल हिस्ट्री से क्या होता है कि एक आपका डिसिप्लिन पता लगता है कि आप ट्रैवल करके क्या आप अपने ठीक तरह से ट्रैवल खत्म करने के बाद आए, या फिर इमिग्रेशन में कोई लोचा किया या कंप्लायंस को फॉलो किया या नहीं, वो देखिए एक थोड़ा सा बेस बन जाता है कि भाई इतने कुछ कंट्रीज में आपने सही तरीके से जाके वापस आ गए, टाइमली मैनर एज पर द रूल्स, तो यहाँ पे भी आप वही कर सकते हैं। ट्रैवल्स में क्या क्या देख सकते हैं, देखिए जेन्युइन ट्रैवल्स मतलब क्या है। कुछ लोग कंपनीज में जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो लोग क्लाइंट मीटिंग के लिए जाना चाहते हैं, या फिर कोई प्रेजेंटेशन के लिए जाना चाहते हैं, या फिर कोई कॉन्फ्रेंस के लिए जाना चाहते हैं, और कंपनी जो कंपनी आपको भेज रहा है वो खुद डॉक्यूमेंट करके देता है कि हम अपने एम्प्लॉयज को भेज रहे हैं या फिर पार्टनर को भेज रहे हैं। और जो यूएस से बुला रहे हैं क्लाइंट या कोई भी कंपनी, वो इन्विटेशन लेटर देखते हैं, सब लेजिटिमेट होता है, जेन्युइन होता है। ये एक रिस्क कम हो जाता है कॉन्सुलेट ऑफिसर के लिए डिसीजन लेने के लिए। और इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोग कहेंगे कि वो तो बिजनेस का हो गया, और कॉर्पोरेट में जो जॉब करते हैं उनका क्या होगा। दोस्तों दूसरे लोगों के लिए भी है, जैसे डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, IT प्रोफेशनल्स हो गए, मतलब जिनका कुछ अलग ही जॉब है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग भी प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों जिस एप्लीकेंट्स का, जिन लोगों का प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग होता है, जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ, जो भी मेरे पास लोग आते हैं उनको बोलता हूँ कि आपका अगर प्रोफाइल अच्छा है तो अप्रूवल में चांसेस अच्छा है।
तो सबसे पहले मैं प्रोफाइल देखता हूँ, यह नहीं कि अंदाज़ में आ गया मेरे पास इतना पैसा है मैं अप्लाई करूँगा, ऐसा नहीं चलेगा दोस्तों। देखिए, आपका कोई परमानेंट बिज़नेस है, राइट? या अच्छा खासा लंबा सस्टेनेबल जॉब है, या फिर अच्छा खासा फैमिली है, यहाँ पे मैरिड हो, बच्चे हैं, या फिर पेरेंट्स है, सिबलिंग्स है, या फिर आपके पास प्रॉपर्टी है और अच्छा सा खासा फाइनेंशियल बैकअप है। तो दोस्तों ये रहने से आपको हेल्प हो जाता है ना प्रायोरिटी अपॉइंटमेंट मिलने के लिए और अप्रूवल में भी दोस्तों। क्या इसका मतलब है कि ये सब होने के बाद आपको गारंटीड वीजा मिलेगा? नहीं, ये सब क्राइटेरिया है फॉर द अर्ली अपॉइंटमेंट और स्मूथर प्रोसेसिंग। लेकिन अप्रूवल का प्रोसेस सेम रहेगा, इंटरव्यू का प्रोसेस सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं दोस्तों, कंफ्यूज मत होना। ये नहीं कि कोलकाता ने पायलट प्रोग्राम बना दिया और जेन्युइन कस्टमर ट्रैवलर्स के लिए मैं यहाँ पे पूरा फिल करता हूँ, मेरे को गारंटीड वीज़ा मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको प्रॉपर नॉर्मल इंटरव्यू जाना पड़ेगा वहाँ पे, नॉर्मली वो इंटरव्यू लेंगे, नॉर्मल इमिग्रेशन प्रोसेस के हिसाब से ही आपको जज करेंगे, उसी हिसाब से वो अपना डिसीजन लेंगे। तो इंटरव्यू के लिए आप अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके जाइए, सारे के सारे डॉक्यूमेंट लेके जाइए, सही तरीके से हमें प्रेजेंट करना अपना केस और सभी क्वेश्चंस का प्रॉपरली आंसर देना क्लियरली, और ये स्पेशली बोलूंगा मैं, पर्पस ऑफ विजिट 100% क्लियर होना चाहिए। तो शॉर्ट समरी में बताऊं कि दोनों में क्या डिफरेंस है, यानी कि नॉर्मल प्रोसेस अब तक जो चल रहा है उसमें या कोलकाता का पायलट बैच में। सबसे पहला चीज दोस्तों, देखिए दोस्तों, अब देखिए वहाँ पे जब कॉन्सुलेट ऑफिस में एम्बेसी में जाते हैं, वहाँ पे नॉर्मल प्रोसेस में एक नॉर्मल क्यू में जाना पड़ेगा, लेकिन जो इस कोलकाता पायलट प्रोग्राम है वहाँ पे एक प्रायोरिटी शेड्यूलिंग क्यू होता है, वहाँ पे अलग से क्यू लगना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट दोस्तों, देखिए स्टैंडर्ड अपॉइंटमेंट मिलेगा नॉर्मल प्रोसेस में, और यहाँ पे कोलकाता पायलट हुआ में आपको एक्सपर्टाइट अपॉइंटमेंट मिलेगा, नथिंग बट आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, अर्ली अपॉइंटमेंट मिल सकता है। यहाँ तक जैसे मैंने बोला डॉक्यूमेंटेशन है या फिर इंटरव्यू प्रोसेस है वो सेम रहेगा आप दोनों के लिए, मतलब पायलट कलकत्ता का हो या नॉर्मल प्रोसेस हो। अब लोगों का क्वेश्चन है कि भाई ये दूसरे कॉन्सुलेट या एम्बेसीज में अवेलेबल है? नहीं, सिर्फ ये कोलकाता के लिए है, न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद के लिए अभी तक नहीं है। यहाँ पे भी आगे जाके शुरू हो सकता है, या मैं ये कहूँगा कि शुरू हो गया है। जो आपको पता है कि न्यूज़ 1 जुलाई से जो आ रहा है, मैं उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। और एक पॉइंट इसमें ऐड किया है कि देखिए ये प्रायोरिटी अपॉइंटमेंट स्लॉट जो पेरेंट्स हैं 50+ जो अपने बच्चों को मिलना चाहते हैं यूएस में, जो जॉब कर रहे हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं, और मैंने फिजिकली देखा भी हूँ, उनको प्रायोरिटी अपॉइंटमेंट मिल सकता है और इंटरव्यू प्रोसेस भी थोड़ा स्मूथ है। दोस्तों मैं फिर से रीइटरेट करूंगा, फिर से दोहराऊंगा कि मतलब गुड ट्रैवल रिकॉर्ड या फिर ट्रैवल हिस्ट्री कौन सा होता है। देखिए ट्रैवल इंटरनेशनली बिफोर, यानी कि आपने कुछ कंट्रीज घुमा है और आप अपने होम कंट्री में वापस आ गए विथ स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ टाइम, जैसे आपने कहा 1 हफ्ते के लिए जा रहा हूँ, 1 हफ्ते में वापस आ गए, 2 हफ्ते के लिए जा रहा है, 2 हफ्ते में वापस आ गया। ऐसा नहीं कि 1 हफ्ता 2 हफ्ता बोल के आपने 2-3 महीना रह गया। आपने कोई भी इमिग्रेशन लॉ को वायलेट नहीं किया और कभी भी किसी भी कंट्री से आप डिपोर्ट नहीं हुए। बहुत सारे लोग पूछेंगे सर आपने तो बता दिया कि जिसका ट्रैवल हिस्ट्री है और सब कुछ ठीक है, दूसरों का क्या होगा? मैं तो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहा हूँ, कहीं भी गया नहीं, मैं कहीं कोई ट्रैवल कंट्री भी नहीं किया, क्या जिसने कोई भी कंट्री ट्रैवल नहीं किया उनको सब रिजेक्ट कर देंगे? ऐसा नहीं है दोस्तों। देखिए आपने कहीं भी ट्रैवल नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी पॉलिसी नहीं बोलता है कि आपको मैंडेटरी कंपलसरी ट्रैवल करना पड़ेगा किसी कंट्री में यूएस वीजा अप्लाई करने के लिए, ऐसा नहीं है। आपने नहीं किया कोई दिक्कत नहीं, और जेन्युइनली आपको पर्पस है, पर्पस ऑफ विजिट है, आपको यूएस जाना है घूमने के लिए या किसी से मिलने के लिए या फिर किसी मीटिंग के लिए, अप्लाई कर सकते हैं। आपका ओवरऑल प्रोफाइल देखेंगे, आपका सैलरी देखेंगे, आपका इनकम देखेंगे, स्टेबिलिटी देखेंगे, जॉब देखेंगे, बिजनेस देखेंगे, आपका फैमिली देखेंगे, प्रॉपर्टी देखेंगे। उस हिसाब से अगर उनको लगता है कि आपका जेन्युइन ट्रैवल है, पर्पस ऑफ विजिट जेन्युइन है, आप विजिट करके वापस आ जाएंगे, 100% आपको वीजा मिल सकता है। आप ये मत रहे कि सिर्फ ट्रैवल हिस्ट्री वालों को ही वीजा मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, गलत है, आपको भी मिल सकता है। तो आई होप आई क्लैरिफाइड योर पॉइंट। तभी तो कंसुलेट ऑफिस देख पाएंगे आपकी डिटेल को, राइट, इंस्टेंटली जब इंटरव्यू लेंगे, राइट। कंप्लीट डिटेल फिलअप करके यूएस एम्बेसी वेबसाइट में जाके और DS-160 को सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद आपको usvisascheduling.com में प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, MRB फीस भरना पड़ेगा, उसके बाद अपॉइंटमेंट के लिए जाना पड़ेगा। इसके पहले जो नॉर्मली प्रोसेस करते हैं दूसरे एम्बेसीज के लिए और जो कोलकाता एम्बेसीज में करते हैं, आपको थोड़ा सा अंतर देखने के लिए मिलेगा कैटेगरी में, सेक्शंस में, सब कैटेगरी में। नॉर्मल प्रोसेस में आपको पता है वो ऐसा देखेगा कोई भी एम्बेसी करिए, लेकिन जैसे आप कोलकाता एम्बेसी सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे आपको कुछ एडिशनल फील्ड्स, एडिशनल कैटेगरी आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि ये प्रायोरिटी अपॉइंटमेंट देने के लिए, एनालाइज करने के लिए चेकलिस्ट है वो। इसके बेसिस पे सिस्टम तय करेगा कि आपको अर्ली अपॉइंटमेंट मिलना चाहिए
या नहीं। और इसके बेसिस पे जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे उनको पता रहेगा कि आप फिल्टर होके आए हैं, यानी कि नॉर्मल नहीं है, फिल्टर है। सबसे पहले अपॉइंटमेंट के लिए जैसे देखिए, आप नॉर्मल प्रोसेस में देखिए ये सब कैटेगरी नहीं देखेंगे जो मैं बोलने वाला हूँ। आप अपना कोलकाता को कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे, आपको थोड़ा काम बढ़ जाएगा, लेकिन ये एडिशनल कैटेगरी अप्लाई किए हैं वो लोग, ताकि आपको फिल्टर कर सके कि भाई आप इस कैटेगरी में फिट होते हैं या नहीं, ताकि आपको अर्ली अपॉइंटमेंट दिया जा सकता है या नहीं। देखिए, आपको कैटेगरी देखने के लिए सब कैटेगरी बोलूंगा, टू बी वेरी स्पेसिफिक, बिजनेस प्रोफेशनल, ठीक है, आपको सेलेक्ट करना है अगर आप है तो। और पेरेंट्स विजिटिंग चिल्ड्रन लीगली रेसिडिंग इन द यूएस, जैसे लीगली मीन्स वो जॉब करते होंगे, पढ़ते होंगे, या फिर वहाँ पे सेटल होंगे, राइट। और जनरल टूरिज्म, नो प्रीवियस रेफ्यूजल, यानी कि फर्स्ट टाइम टूरिज्म के लिए जो जा रहे हैं, यानी कि प्रीवियसली रेफ्यूजल हुआ तो थोड़ा सा एक पॉइंट माइनस है, लेकिन जो टूरिज्म फर्स्ट टाइम जा रहे हैं उनके लिए तो फ्रेश कैंडिडेट, राइट। और रीसेंट वीजा रिफ्यूजल विद इन 24 मंथ्स, यानी कि जिसका भी वीजा रिफ्यूज हुआ है 2 साल के अंदर अंदर, तो इस बेसिस पे सिस्टम एनालाइज करेगा और बताएगा कि डिसाइड करेगा कि आपको अर्ली अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबिलिटी मिलना चाहिए या नहीं। और दोस्तों, इसके अलावा भी आपको 1-2 और भी कैटेगरी देखने के लिए मिल सकती है सिस्टम के लिए, उनके लिए डिसाइड करने के लिए कि आपको जेन्युइन ट्रैवल या नहीं, आपको इंटरव्यू के लिए मतलब अर्ली अपॉइंटमेंट मिलना चाहिए या नहीं। तो इसके अलावा दोस्तों कोई भी है जो भी डिटेल फिलअप कीजिए, तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि अर्ली अपॉइंटमेंट मिल रहा है या नहीं। आप एलिजिबल है तो आपको अर्ली अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। और जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे कोलकाता का भी, यस, आप फिल्टर्ड होंगे क्योंकि आप कोलकाता में आए हैं बेस्ड ऑन दिस पॉइंट्स। और इसका मतलब यह नहीं कि आपको आधा चीज़ आपने जीत लिया, ऐसा नहीं है। आपको अपना पूरा कंप्लीट परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, वहाँ पे इंटरव्यू सही से देना पड़ेगा, और सारे के सारे डॉक्यूमेंट, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने पड़ेंगे, जैसे कि इन्विटेशन लेटर हो गया यूएस से, ओके, जो कॉन्फ्रेंस का जो भी डॉक्यूमेंट हो गया, वो अपने जो कंपनी में जॉब कर रहे हैं वहाँ का एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स हो गया, आईडी कार्ड हो गया, पे स्लिप हो गया, सैलरी स्लिप हो गया, इनकम टैक्स रिटर्न्स हो गए, बैंक स्टेटमेंट हो गए, प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री का जो भी रिकॉर्ड है सब लेके जाना पड़ेगा दोस्तों। ये सब तो संक्षेप में बता रहा हूँ, लेकिन आप जब मेरे से हेल्प लेते हैं, 1-to-1 सेशन लेते हैं, मैं कम्प्लीटली आपका प्रोफाइल अंडरस्टैंड करके बताता हूँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ सकता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, और इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस आ सकता है, और उसका क्वेश्चंस का आंसर क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, और कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। दोस्तों, मुझे लगता है कि मैंने मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन बता दिया, लेकिन ये वीडियो एंड करने के पहले आपको बोनस इन्फॉर्मेशन देके जाता हूँ। आप सब लोगों के मन में ये होगा कि सर, आपने बताया कि कोलकाता एम्बेसी में ये लागू हुआ है, लेकिन हम क्या करें, हम तो और कंट्री और स्टेट में रहते हैं, बेंगलुरु में रहते हैं या फिर चेन्नई में रहते हैं, तो उन बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, यानी कि ये सब हैदराबाद, ये सब का क्या होगा, हम तो अलग प्लेस में रहते हैं। दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि आपको कोलकाता में ही रहना है। अगर आप कोलकाता के बाहर भी है, किसी स्टेट में, किसी सिटी में, आप भी कोलकाता सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ये सब कंडीशंस आपको अप्लाई करना पड़ेगा, एलिजिबल होना पड़ेगा। कहीं भी किसी भी सिटी में रहे हैं, लेकिन आपने कोलकाता सेलेक्ट किया और आप एलिजिबल होते हैं, ऑल दिस कंडीशंस फुलफिल करके आप भी अप्लाई कर सकते हैं, देयर इज नो इशू, आप भी जा सकते हैं। लोग गए भी है, दूसरे सिटी से, दूसरे स्टेट से गए भी है, और लकीली उनका वीज़ा अप्रूव भी हुआ। चलिए दोस्तों, जिसको भी मेरी हेल्प चाहिए अर्ली अपॉइंटमेंट लेने के लिए या फिर इंटरव्यू प्रिपरेशन में, आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो भी यूएस वीज़ा का अपॉइंटमेंट ढूंढ रहे हैं, स्पेशली B1 B2 वीज़ा, और जो जिसको अपॉइंटमेंट मिल गया B1 B2 वीज़ा का, जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। हेल्प करूंगा कि आपको तैयारी करवाने के लिए, हेल्प करूंगा कि आपको तैयार करने के लिए इंटरव्यू के लिए विद डॉक्यूमेंट्स प्लस मॉक सेशंस। और अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपकी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और वीडियोस में टाइम टू टाइम अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।